जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी की सामान्य प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिया है ऑलरेडी, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज यानी कि एमपी पटवारी की 5वीं प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस बार आने की संभावनाएं हैं व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो ज्वाइन कर दिया गया है उसके साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और इस वीडियो में हम ऑनलाइनर फैक्ट के रूप में लगभग टॉप 100 क्वेश्चन रखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है। तो कार्यात्मक संगठन होता है टेलर का फोरमैनशिप का विकसित रूप। ठीक है, किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। तो अनौपचारिक संप्रेषण जो है तीव्र होता है। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। तो संगठन के माध्यम से सुचारू रूप से प्रबंध का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सक्रिय प्रबंध किसे कहते हैं। तो निर्देशन को सक्रिय प्रबंध कहते हैं, यानी जो एक्टिव रहे। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है। तो पर्यवेक्षण कहते हैं कर्मचारी द्वारा कार्यों को देखना। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति की है। तो टेलर ने किया है आपका ये क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संपारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है। तो अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे, जहां कार्य पर खतरा अधिक होता है वहां प्रशिक्षण है तो अपनाए जाने वाली विधि कौन सी है। तो जहां भी काम करने खतरा अधिक होगा ना वहां प्रकोष्ठ परीक्षण अपनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना अनुरूप चल रहा है या नहीं। काम जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रहा है कि नहीं, ये नियंत्रक देखेगा जो कंट्रोलर होता है, सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा शुद्ध कार्य पूंजी किसके बराबर होता है, तो कार्यशील पूंजी जो होता है ना चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता के बराबर होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण। तो विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देगा जिसको वैश्वीकरण बोलेंगे। अगला है, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजनहीन संगठन कहलाता है। किसका कथन है। तो प्रोफेसर हैने ने बोला था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि पूर्व निर्धारित लागतों में किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व निर्धारित लागत को मानक लागत बोलते हैं। ठीक, व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है। तो नैतिकता की तरफ इशारा करता है सर्वहित। अधिकार अंतरण क्या है। तो प्रबंध की एक तकनीक को बोलते हैं अधिकार अंतरण। अभिप्रेषणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है। तो मानवीय पक्ष है अभिप्रेषणा। ठीक है, मानवीय पक्ष। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं की मार्गदर्शन करता है। कथन किसका है। तो बैकफील्ड का ये कथन है कि विपणन जो है विचार प्रबंधन का दर्शन है जो विपणन क्रियाओं की मार्गदर्शन करता है, बैकफील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है। नियोजन के अंतर्गत आता है कि मानव शक्ति के अनुमान लगाना आवश्यकता का। ठीक है, अगला है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। कथन किसका है। तो पीटर ड्रकर ने बोला था कि प्रबंध जो है ना प्रत्येक व्यवसाय का जीवनदायी तत्व होता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी के प्रबंधक जो होते हैं सबसे निचले स्तर का प्रबंध है। ठीक है, या पर्यवेक्षक प्रबंध भी इसी को बोलते हैं। अगला है कि नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है। तो संगठन होता है नीतियों को क्रियान्वित करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि तुलन पत्र जिसको आप बैलेंस शीट बोलते हो, इसमें ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है। तो बैलेंस शीट में जो आपकी ख्याति होती है ना ये अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में होती है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे कि निजीकरण किसका उपाय है। तो निजीकरण जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विनिवेश को निजीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, सम विच्छेद विश्लेषण क्या है। तो एक नियंत्रण की तकनीक है सम विच्छेद विश्लेषण। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है। तो गैर वित्तीय प्रेरणा मानसिक प्रेरणा कहलाती है। गैर वित्तीय जैसे एनजीओ वगैरह हो गया गैर वित्तीय प्रेरणा है। ठीक है, नेतृत्व किसका स्रोत है। तो अभिप्रेषणा का ही स्रोत है नेतृत्व। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है। तो व्यवहारिक पक्ष कहलाता है नियोजन नियंत्रण में, है ना। 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचना का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है। तो इसे समतल संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, जब एक ही स्तरीय कर्मचारी हो। अगला है, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहते हैं। तो वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है,
30वां क्वेश्चन है कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? तो प्रत्यादेश को चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण बोला जाता है। उपक्रम स्तर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? तो हेनरी फ्योल नामक व्यक्ति ने प्रशासनिक प्रबंध में उपक्रम स्तर का विकास किया। ठीक है, हेनरी फ्योल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो संप्रेषण बोलते हैं। संप्रेषण की परिभाषा नोट कर लेना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान क्या होना चाहिए? तथ्य, विचार, संपत्ति, ये सब। ठीक है, संप्रेषण यही है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग सहभागिता कहलाएगा। ठीक है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या कहा जाता है, प्राप्त करता है? तो प्रशिक्षण अगर मिलता है तो अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। ठीक है। तालिका, जिसको आप माल सूची बोलते हो, किस प्रकार की परिसंपत्ति है? तो चालू परिसंपत्ति है माल सूची। ठीक है। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, जो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच होती है, जो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की, याद रखना। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? तो प्रबंध विकास कार्यक्रम की जो धुरी है वो आपकी स्वयं अभिप्रेषणा है। ठीक है। अगला है कि सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाए तो यह क्या कहलाती है? अगर आप बही खाते बना, जैसे मुंशी वगैरह पहले बनाते थे, अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसे लागत निर्धारण त्रुटि बोलते हैं। ठीक है। अगला है विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? तो विभिन्न हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। ठीक। 40वां क्वेश्चन देखेंगे कि बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? तो विपणन प्रबंधन में बाजार मूलक विक्रय प्रयास किए जाते हैं। अगला है पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? तो विपणन का कार्य होता है पैकिंग और ब्रांडिंग। अगला है प्रतिफल दर परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? तो जोखिम के रूप में जानते हैं हम प्रतिफल दर परिवर्तनशीलता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहते हैं? तो संगठन को कहा जाता है प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन किस प्रकार की अभिप्रेषणा है? तो कर्मचारियों को अगर आप प्रमोशन दे रहे हो तो गैर वित्तीय अभिप्रेषणा है। कैसी है? गैर वित्तीय। अगला है अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? तो ये निर्देशन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशन। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो नियोजन जो है बौद्धिक प्रक्रिया यानी दिमागी प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। कथन किसका है? तो जॉर्ज आर टेरी ने ये कथन बोला था। ठीक है। अगला है कि एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाता है? यानी किसी कंपनी के द्वारा इंटरनेट से आप प्रचार करवाते हो तो ऑनलाइन विपणन कहलाता है, जैसे यूट्यूब वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है। अगला है शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? तो शक्ति पृथक्करण कहलाता है। यानी आप मान लीजिए कलेक्टर हैं, ठीक है, डीएम है, तो आप अपने छोटे डिप्टी कलेक्टर वगैरह को जो आप अपनी शक्ति दे देते हैं थोड़ा थोड़ा कि वो काम छोटे मोटे कर ले, तो शक्ति पृथक्करण यही कहलाता है। ठीक है। अगला है प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो किसी विशेष कार्य से संबंध है प्रशिक्षण का, है ना। अगला क्वेश्चन है कि संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो शीर्ष प्रबंधन जो होता है वही संगठन के मुख्य फैसले लेता है। अगला है प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति होती है? तो अति पूंजीकरण होती है। ठीक है। जब आपका संपत्ति के चालू से अधिक संपत्ति का देय हो जाए। ठीक है। अगला है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधन बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, या तो आप देखो अगर किसी कंपनी में हो वहाँ भी प्रबंधन, आप मान लो टीचर हो तो आपकी कॉलेज का मतलब क्लास का प्रबंधन, या आप मान लो आप फैमिली के मुखिया हो तो वहाँ भी प्रबंधन, तो हर जगह प्रबंधन जरूरी है। ठीक है। पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो चालू परिसंपत्ति जो है पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो दीर्घकालीन देनदारी है, जिसको बॉन्ड बोलते हो, बंध पत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए गए? तो 14 सिद्धांत दिया है हेनरी फ्योल ने। ठीक है। 14 सिद्धांत, जिसके निर्देशन में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? अभिप्रेषणा और नेतृत्व संप्रेषण मुख्य तत्व हैं। ठीक है। अगला है बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? तो विपणन प्रबंध का कार्य कहलाता है बाजार अनुसंधान। ठीक है। अगला 58वां क्वेश्चन है कि साक्षात्कार किसका हिस्सा है? यानी इंटरव्यू एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। कैसा? इंटरव्यू एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। अगला है नियंत्रण प्रबंध कौन सा कार्य है? तो नियंत्रण जो प्रबंध है ना, ये अंतिम कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना। अगर आपसे CPCT कोर्स कराया जाता है तो उसकी गति की परीक्षा लेते हैं, तो ये है क्या, तो एक विशेष योग्यता या विशिष्ट योग्यता परीक्षा होती है टाइपिस्ट गति वगैरह, ठीक है। अगला है कि नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहलाते हैं, तो अन्य सदस्य अनुयायी कहलाएंगे। देखो, अगर आप नेता हो और आपके सपोर्टर आपकी जय कर रहे हैं किसी भी नेता की, तो आपके अनुयायी हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है, तो असंगठित मुद्रा है महाजनपद और साहूकार की। अगला है कि श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है, तो अभिप्रेरणा कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निष्पादन का माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है, तो कार्यमान का सहारा लेते हैं निष्पादन की माप के लिए, ठीक है। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो प्रशासकीय संगठन की महत्वपूर्ण विशेषता है पद सोपान। अगला क्वेश्चन है कि जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन सा अंशों का निर्वहन होता है, तो साधारण अंशों का होता है। कंपनी की आय बढ़ती घटती रहे, आप अनुमान न लगा पाओ पहले से, तो ये साधारण अंशों का क्या होता है, निर्गमन होता है, ठीक है। 67वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लेखा मानक एक किस विषय की व्याख्या करता है, तो लेखा मानक एक जो है ना, लेखांकन नीतियों के विषय में व्याख्या करता है, लेखांकन नीति। 68 नंबर क्वेश्चन है कि इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो इन्वेंटरी जो है ना, स्टॉक के किए गए माल और आकार को दर्शाता है। कहने का मतलब ये कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप कोई घर बना रहे हो ना, तो उसके लिए छड़, बालू, गिट्टी, सरिया, ये सब जो प्रबंधन है ना, इन्वेंटरी के अंदर आएगा, आप कितना स्टॉक रखे हो, ठीक है। चलो, अगला है कि प्रतिशत की विशिष्टता को मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है, तो कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया है। अगला है कि मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है, तो मानसिक क्रांति के लिए प्रबंधकों और कर्मचारियों का मानसिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। यानी मानसिक दृष्टिकोण आपका परिवर्तन होगा तभी आप मानसिक क्रांति ला पाओगे, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है, तो व्यक्तिगत अवलोकन को है आपका नियंत्रक का एक क्या है, रूप है, नियंत्रण का रूप है व्यक्तिगत अवलोकन, ठीक है। अगला है प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है, तो नियोजन जो होता है प्रबंध का सबसे पहला कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण। देखो, सबसे पहले आप प्रबंध में नियोजन करोगे और सबसे लास्ट में नियंत्रण, जब आपकी प्रक्रिया चलने लगेगी। देखो, कोई भी अगर आप कंपनी शुरू करते हो, सबसे पहले आप नियोजन करोगे, विकल्पों को चुनोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, लास्ट में जब कंपनी दौड़ने लगेगी, रनिंग करने लगेगी, तो आप फिर कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है। तो पहला नियोजन और अंतिम जो होता है नियंत्रण। अगला है कि सकल कार्यशील पूंजी क्या है, तो सकल कार्यशील पूंजी जो है ना आपकी, ये व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्तियों पर निर्देशित होती है, सकल कार्य पूंजी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना क्या होता है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको समझना। देखो, सकल कार्यशील पूंजी जो है ना आपकी, ये व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निर्देशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आंसर इसका, ठीक है, पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान। 76 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन है, तो विपणन की जो पुरानी विचारधारा है ना, टांसले, क्लार्क और पाइल, ये लोग पुरानी विचारधारा को मानते हैं, ठीक है। अगला है कि सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसने दिया, तो सभी उत्पाद जो बने उनका कहीं ना कहीं उपभोग ही तो अंतिम उद्देश्य है, एडम स्मिथ ने दिया है, जो अर्थशास्त्र के भी जनक इनको कहा जाता है, याद रखना, उन्हें ने बोला है। 78 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लेखांकन का उद्देश्य क्या है कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिमाणों से अवगत कराना लेखांकन का उद्देश्य है। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं, तो व्यक्तिगत परीक्षण कहलाते हैं तीनों, प्रतिबिंब, स्थिति और उद्देश्य का परीक्षण, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जाता है जो उपभोक्ता की प्रस्तुत करती हैं। कथन किसका है, तो डॉक्टर डावर का कथन है ये, कि विपणन जो है ना वस्तु की सुविधाओं का पुलिंदा माना जाता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मात्र 20 क्वेश्चन और लास्ट के बचे हुए हैं। तो बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं, तो उत्पादन का जीवन चक्र है ये, ठीक है। अगला है तकनीकी, मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधनों का आवश्यक कौशल है, किसके द्वारा पहचाने गए हैं, तो रॉबर्ट के क्लच जो हैं इनने पहचाना तकनीकी, मानव और विचार प्रबंधन के कौशल हैं, ठीक है, रॉबर्ट के क्लच। अगला है किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से और उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, तो विपणन अवधारणा कहती है कि उपभोक्ताओं जैसे कंज्यूमर जो है उनको व्यापक रूप से जो है सस्ते और उपलब्ध हों, यानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध हों और सस्ते हों, पसंद आएंगे, ठीक है।
अगला है कि वित्तीय विवरणों में निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है, तो ये वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हैं और कार्य करने के योग्य हैं क्या कहलाते हैं, तो जनशक्ति कहलाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं, कार्य में लगे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अगला है कि शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो शॉप मैनेजमेंट पुस्तक लिखा है F.W. टेलर ने। जो प्रबंध शब्द भी इन्हीं ने प्रतिपादित किया है, ठीक है, F.W. टेलर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है, तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम, यानी कि जो भी आपका उत्पादन हो रहा है लागत से अगर कम हो तो अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग कहते हैं, ठीक है। सॉरी, गलत बोल गया मैं, देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग क्या है, तो डंपिंग जानते हो क्या है, वास्तविक उत्पादन से लागत में कम दाम पर माल का निर्यात। कहने का मतलब ये है कि आप मान लो अपना माल अमेरिका भेजना चाहते हो, तो आपका जो उत्पाद है, उत्पादन अगर लागत से कम दाम पर माल को निर्यात कर रहे हो तो डंपिंग है, ठीक है। अगला है कि विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो 5 चरण होते हैं विपणन के, याद रखना विपणन के 5 चरण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके, देखिए कंज्यूमर ग्राहक, कंपनी, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन जिसको बोलते हो, सहयोगी कोलैबोरेटर और प्रसंग, ये 5 चरण हैं आपके विपणन के, याद रखना। 90 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों और अधीनस्थों के संबंध में परस्पर संबंध की व्यवस्था क्या कहलाते हैं, तो ये पद सोपान कहते हैं। विपणन के लिए नीतियाँ बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पाद किसने ये बनाए हैं, नज़र रखना, ये किसने संदर्भित किया है, तो विपणन का कार्यक्रम है जिसके अंदर आप नीति बनाओगे, मूल्यांकन करोगे और उत्पादों पर नज़र भी रखोगे, ये विपणन पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अगला है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है, तो व्यवहार में ही दृष्टिगोचर हो जाता है आपका संघर्ष। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंध को कितने भागों में विभाजित किया है, तो जॉन और स्टोरी जो है ना, इन्हें 4 भाग बताए हैं मानव प्रबंध के, ठीक है। अगला है दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है, तो एक वैज्ञानिक पद्धति है दोहरी लेखा प्रणाली, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है अभिप्रेरण। पहला है मौद्रिक, दूसरा है अमौद्रिक, ठीक है। अगला है किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा है, तो कर्मचारियों को अगर आप बोनस दे रहे हो तो मौद्रिक यानी मुद्रा दे रहे हो, ठीक है। अगला है अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो अमौद्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बंध पत्र, डिवेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं, तो बंध पत्र और आवधिक कर्ज और डिवेंचर जो है ना दीर्घकालीन देनदारियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी तथा लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार रखने पर क्या कहलाते हैं, तो अभिदान अंशधारी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब क्या कहलाता है, तो जब एक कोई मैनेजर है बाहर की दुनिया को अपना संगठन बताएगा तो क्या कहलाएगा, वो एक तरह का एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के आप। अगला क्वेश्चन है कि प्रवक्ता किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो वित्तीय विवरण कहलाता है, ठीक है। अगला है कि मानव संसाधन प्रबंधन नीति प्रक्रियाओं कार्यवाहियों का एक विशेष क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है, कथन किसका है, तो कैथ सूसन ने एक कथन बोला था। अगला क्वेश्चन है कि एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने बताया, तो प्रबंध और प्रशासन में अंतर है ओलिवियर सेल्डन ने बताया था। किसने बताया था अंतर, ओलिवियर सेल्डन। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो प्रत्यादेश जो है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ठीक है, प्रत्यादेश, ठीक है। तो ये थे आज के लगभग टॉप 100 क्वेश्चन मैनेजमेंट के लिए वन लाइनर फैक्ट के रूप में एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर डेली की अपडेट आपको लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।